उसके बारे में भी अंतिम ही बात करेंगे। कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बेसिकली आज का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। ठीक है, आ जाइए। स्क्रीन आर तो डे 3 में आज हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कैनवा को भी एक्सप्लोर किया, एडिटिंग पैनल को एक्सप्लोर किया और टेक्स्ट के बारे में भी पूरे डिटेल से भी समझे हम लोगों ने। आज हम लोग समझेंगे, पहले मैं ले लेता हूँ DIGITAL, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट डन, हमने ये ले लिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई भी एक पोस्टर्स लेंगे और उसको हम लोग सिखाऊंगा मैं उसमें कि आप जो है कैसे क्रिएट कर सकते हो आप अपना पोस्टर्स एंड ऑल, कस्टम दिस टेम्पलेट्स। ये हम लोग आ चुके हैं एडिटिंग पैनल। यहाँ तक तो आप सब लोग समझ चुके हो कि व्हाट इज एडिटिंग पैनल एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स, कैसे ये स्केल लाते हैं, स्केल ये कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं कि ये एलिमेंट में, टेक्स्ट में, ब्रांड में, अपलोड्स में, ड्रॉ में, प्रोजेक्ट्स में, एवरीथिंग गाइस आपने सब चीजों के बारे में सीख लिया, ऑलमोस्ट आप सीख चुके हो। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में। इसमें मैंने कल आप लोगों को याद हो, ध्यान हो तो मैंने बोला था कि ग्राफिक डिजाइनिंग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आपका फॉन्ट हो गया, सेकंड इज कलर एंड थर्ड इज इमेज। ठीक है, तो फॉन्ट के बारे में तो हम लोगों ने कल खूब डिटेल से सीखा कि उसको 3D 2D एंड ऑल, उसका कलर कैसे करते हैं, उसको एनिमेट कैसे करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो नाउ गाइस आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इमेज एडिटिंग के बारे में। अब इमेज एडिटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरी पांच पांच पॉइंट, आपको 5 पॉइंट सिर्फ इमेज एडिटिंग में 5 पॉइंट में आपको सिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर अभी हम लोग कोई भी इमेज लेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करते कैसे करते हैं, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स है तो उसे कैसे रिमूव करते हैं, आउटलाइंस कैसे क्रिएट करते हैं, एंड गाइस की लो क्वालिटी का अगर इमेज है तो उसे हाई क्वालिटी में कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अभी के वीडियो में, उसे ब्लर कैसे करते हैं, बैकग्राउंड में हम जो है इफेक्ट, कोई लाइटिंग इफेक्ट एंड ऑल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग जो है इमेज एडिटिंग में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले एग्जांपल के लिए मैं कुछ इमेजेस ले लूं, पहले कोई इमेज, कोई इमेज, कोई इमेज। ऐसा ऐसा मजेदार टूल्स आएगा ना कि आपको मजा आ जाएगा, वाव करोगे फिर। ठीक है, अब अपने भी ग्राफिक्स को एकदम नेक्स्ट लेवल पर बना सकते हो। यहाँ पर हम लोग जो है ये दो चार फोटो ले लेते हैं। ये सबसे पहले गाइस हम लोग सीखेंगे वन, अलग अलग क्रिएटिव था, टू एंड थ्री। ये तीन हमारे पास इमेज हम लोगों ने ले लिया। ठीक ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इमेज एडिटिंग में सीखेंगे कि बैकग्राउंड रिमूव। देखो कई लोग बहुत सारी चीजों को जान रहे होंगे, प्लीज गाइस बी पेशेंस, आपके भी काम का बहुत सारा चीजें आएगा। और कल वाला जो क्लास होगा 100% ओपन चैलेंज, कि बहुत यूनिक होने वाला है सारे लोगों के लिए, एवरीवन। आप 4 साल से 5 साल से जब से भी कर रहे हो सबके लिए यूनिक होने वाला है, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे 100%। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखो ये इमेज एडिटिंग थोड़ा सा बेसिक से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे इमेज एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, जो कहना कह लो। ठीक है, इसका सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड रिमूव करने की बात करें तो हमने यहाँ पर तीन एग्जांपल लिया है। एक बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है, शायद हो सके कि कैनवा इसको बहुत इजी से कर ले, लेकिन और में कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग तीनों को देखते हैं कि क्या कितने एक्यूरेसी के साथ ये जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर पाता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे और गाइस यहाँ पर देखो बीजी रिमूव करके एक ऑप्शन आता है, जस्ट उस पर क्लिक कर दो। अभी दिन सेकेंड 1 2 3, बस ये बैकग्राउंड देखो रिमूव गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड बहुत ही क्लियर तरीके से आपका रिमूव हो जाता है और कहीं पर भी इसे बहुत ही फॉर्मल वे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया? तो एक तो हमें समझ में आ गया। दूसरा जो हम लोग थोड़ा सा, चलो वो तो सर सिंपल था तो शायद हो सकता है कि वहां पर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इस इमेज में भी बैकग्राउंड रिमूव हो पाएगा क्या? काफी ज्यादा लाइट है, शैडो है, बहुत अच्छे से रिमूव हो पाएगा क्या? आइए देख लेते हैं। एडिट फोटो पर जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूव पर जाएंगे और गाइस ये देखो विद इन अ सेकेंड और ये हमारा रिमूव हो चुका है। बैकग्राउंड कितनी क्लियरिटी के साथ हो चुका है, इसे कितना भी जूम कर लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो इनके हैंड के बीच में काफी गैप थे, तो ये गैप भी काफी अच्छे से फुलफिल हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और इससे भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, ये काफी आप, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है?
यार बैकग्राउंड भी ग्रीन ग्रीन है, इसका टी शर्ट भी ग्रीन ग्रीन है, तो कई बार क्या होता है ना, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्रोमा की का इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि टी शर्ट भी आपने ग्रीन पहन लिया है और बैकग्राउंड भी ग्रीन है, तो आपका ये सब भी रिमूव हो जाता है एक ही साथ। लेकिन ये आते हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि कैनवा में भी क्या ऐसा ही होता है क्या, सब हट जाएगा क्या। तो गाइज यहाँ पर देखो एडिट फोटो पर गया है, बैकग्राउंड रिमूव किए। इसका एआई कितना इंटेलिजेंट है, इसने कितना बेहतर तरीके से इंसान को डिटेक्ट कर लिया, इस पर्सन को डिटेक्ट कर लिया, और ये सिर्फ रह गया और इसके पीछे का जितना भी अनवांटेड जो बैकग्राउंड्स थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए गाइस, बहुत ही क्लियर वे में। यानी कि कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि कैनवा में किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है, हाईली से हाईली कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल टू सिंपल, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड रिमूव के बारे में। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर एक और हम लोग लेंगे इमेज जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग देखो यहाँ पर खान सर का इमेज है, इसमें उज्जवल है, उज्जवल सर का जो है यहाँ पर बेसिकली वायरल कलाकार के नाम से ये पूरा फेमस है। आप इनके चैनल को देखोगे, ये हमारे इवेंट में बराबर आते रहते हैं, ठीक है। इस बार भी 5 सितंबर के इवेंट में आए थे। तो यहाँ पर देखो अनवांटेड पार्टिकल्स भी रखे हुए हैं। तो अनवांटेड पार्टिकल्स के रखे हुए, ये देखो यहाँ पर बोतल रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये स्नैक्स के प्लेट रखे हुए हैं, यहाँ पर भी बोतल रखा हुआ है। तो क्या हम इसे कैनवा के जरिए रिमूव कर सकते हैं? यस गाइस, वी कैन डू, कर सकते हैं। देखो बड़ा आसान है यार। एडिट पर गए, एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे अपन, एंड यहाँ पर देखो सेकेंड एक टूल है मैजिक इरेजर, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे, बोतल को पेंट कर देंगे, जस्ट सिंपल, डन डन डन, ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। और ये देखिए बोतल हमारा रिमूव रिमूव रिमूव, गाइस देख लो कितना क्लियर तरीके से गायब हो गया। ये हमें प्लेट को हटाना है, जस्ट सिंपल इसको हम लोग बैकग्राउंड रिमूव से ब्रश कर दिए, ये मैजिक इरेजर से, और ये प्लेट हमारा 1 2 3 जल्दी गायब हो सर, यस डन हो गया, ठीक है। अब ये बोतल को भी मुझे हटाना है, तो ये जस्ट सिंपल बस पेंट कर दीजिए और ये गाइस हट जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स अगर आपको रिमूव करने हैं, इसको थोड़ा सा वंस अगेन, और ये देखो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रिमूव करना है गाइस, तो आप बहुत अच्छे से इसे कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो, और आप अपने इमेज को बहुत ही शानदार बना सकते हो। देखो ना कितना आसान हो गया ना, कि अब इनके, और अच्छा इनके पीछे का शर्ट का कलर ये कैसे एकदम सेम टू सेम मैरून कलर आ गया, ये ब्लू कलर आ गया, वो प्रिंट भी। तो यानी कि एआई टूल्स तो यार इसका बड़ा मजेदार है। यानी कि अगर आपको अब कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स हटाने हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके, मैजिक इरेजर का इस्तेमाल करके बहुत शानदार कर सकते हो। और भी हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे, एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर लेंगे। जैसे मान के चलो आपको हेयर बड़ा साइड से निकला हुआ दिख रहा है, या पिंपल्स दिख रहे हैं फेस पर, या कुछ ऐसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर एक्स्ट्रा वो लिखा हुआ है, तो उसे भी रिमूव कर सकता है क्या? आ जाइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दो हमने इमेज ले लिया, फिर से वंस अगेन, और देखो ये मेरा इवेंट का, हम लोगों का जिनमेट का इवेंट का इमेज है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस लोगो को मैं हटाना चाहता हूँ, या इस डेट को हटाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है मैजिक इरेजर के माध्यम से? यस। एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे, मैजिक इरेजर्स के ऊपर हम लोग जाएंगे गाइस, और देखो जस्ट सिंपल ये डेट को हमने कर दिया पेंट, और ये देखिए जो जो चीजें आप पेंट कर दोगे वो सब हट जाएगा। तो जितनी बारीकी से आप करोगे उतना बेहतर होगा। ये देखिए डेट हमारा कहानी खत्म, ये हम लोगों ने इसको लोगों को पेंट कर दिया, तो क्या ये हट जाएगा? यस गाइस ये हट जाएगा। देखो जस्ट जस्ट 1 2 3, देख रहे हो कितना बेहतर तरीके से एडिट फोटो। और यहाँ पर अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस डेट में हमने इवेंट किया था। ये हमारे ऊपर में यहाँ पर लोगो, अच्छा वो फिर से बैक हो गया, यहाँ पर देखो ये कितना बेहतर तरीके से यहाँ पर लोगो हट गया, ये डेट एंड ऑल था वो हट गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई डेट एंड ऑल इस टाइप की चीजें डॉक्यूमेंट से रिमूव करना हो, तो मैजिक इरेजर के माध्यम से आप हटा सकते हो। चलिए आ गए नेक्स्ट। हमारे पास जैसे मान के चलो ये कि एक्स्ट्रा हेयर ग्रो किए गए हैं, या यहाँ पर देख लो हल्का सा पिंपल्स टाइप का दिख रहा है, तो क्या मैजिक इरेजर से हट सकता है? यस हट सकता है। मैजिक इरेजर का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड को भी देखेंगे। जस्ट इसको हमने पेंट कर दिया, और गाइस देखो ये हट जाएगा। मतलब कितना प्यार से करते हो वो आपके ऊपर है। ये देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से रिमूव हो गया। ये पिंपल्स के ऊपर एक बार मैंने क्लिक किया, और ये डन, 1 2 3, जल्दी हो जाए यार ये मैजिक टूल्स, यस डन गाइस, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से मैजिक इरेजर के माध्यम से यहाँ से खत्म हो गया, पिंपल्स भी खत्म हो गया, हेयर भी खत्म हो गया। अब और कॉम्प्लिकेशन की और बात करते हैं। इनके शर्ट के ऊपर जो डॉट डॉट है, क्या ये हटाया जा सकता है क्या?
बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्या सर अगर हटाएंगे तो वो लाइनिंग डिस्टर्ब होगी? कुछ नहीं डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पर देखो 1, अब इसको एक एक करके हटाना होगा, ठीक है। इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा शर्ट है, अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो इनको लगेगा यार मेरा डॉट वाला प्रिंट वाला किधर गया। देखो 2, ठीक है। और इस तरीके से डॉट 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 जितने भी हैं आप इसको रिमूव कर सकते हो गाइस। ये 3 थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक बार में इसे रिमूव करोगे तो ये जो दिया हुआ है हैचिंग्स, ठीक है, शर्ट के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। तो इसको एक एक कर करके ताकि ये डिटेक्ट कर सके, अदरवाइज ये लाइन को भी हटा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एक एक करके क्लिक करते जाओ और ये डिटेक्ट करेगा कि मैं इसी को हटाना चाह रहा हूँ और ये हटा देगा बहुत अच्छे तरीके से। ये जस्ट सिंपल गाइस, देख रहे हो वन साइड से मैंने इनके सारे डॉट्स को हटा दिया। यानी कि कितनी पावरफुल एआई टूल्स है आपके पास। कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स एंड ऑल कुछ अगर रिमूव करना है गाइस तो यू कैन रिमूव गाइस। तो ये था हमारा मैजिक इरेजर टूल्स का कमाल। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें सीखा, एक बैकग्राउंड रिमूव करना एंड सेकेंड मैजिक इरेजर टूल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस एडिट फोटो देखो कितना बारीकी से इसने रिमूव कर दिया एकदम बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि सर अगर हमारे पास अगर लो क्वालिटी का इमेज है तो क्या हम इसे हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? यस गाइस यू कैन डू। आप देखो ये कितना मजेदार होगा। अगर एक नॉर्मल सा इमेज है, एक नॉर्मल सा इमेज है, इसको मैं कलर बैकग्राउंड में दे दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ए है, हमारा इमेज ए है एंड कंट्रोल बी, मैंने ये इमेज 2 बना लिया, ठीक है। सेम इमेज का कॉपी है ताकि आपको डिफरेंसेस पता चल पाए कि यस कुछ डिफरेंस हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, हम लोग पकड़ कर चलते हैं अपने जो हमने कॉपी करके रखा है बगल में। इसके ऊपर हम लोग गाइस बी वाले पर ऑप्शन पर हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है, वंस अगेन एडिट फोटो के ऊपर जाना है। अब देखो यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है गाइस, इसे सेलेक्ट करना है, एडजस्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दो चीजें यहाँ पर ऊपर में ही दिख रहा होगा, टेम्परेचर एंड टिंटी से कुछ नहीं करना, ये अभी आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड टिंटी से छोड़ दीजिए। अब हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है लाइट का। लाइट में प्रॉपर 6 ऑप्शन है। जिस पर्सन ने भी 6 ऑप्शन को अच्छे से सेट करना सीख गया तो वो बहुत अच्छे से अपने इमेज की क्वालिटी को इनहांस कर सकता है। तो कोई बड़ी चीजें नहीं है, देखो कितना आसान है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, हाइलाइट्स है, शैडो है, व्हाइट्स है एंड ब्लैक है। ये कैसे, तो ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, अब इतना नहीं कर देंगे कि ये बहुत ही मतलब बेकार सा इमेज बन जाए, ठीक है। तो इतना करना है कि 20-20-30 के बीच में रखना है, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया, मैं थोड़ा सा इसको जूम किया हुआ रहता हूँ ताकि और आपको क्लियरिटी के साथ, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा यस, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या कर दिया, थोड़ा सा ब्राइटनेस को जो है इनहांस किया हल्का सा। एंड गाइज यहाँ से हम लोग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट से क्या हो रहा, जितने भी ब्लैक वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, उस पर थोड़ी सी लाइटिंग एंड शाइनिंग आ रही है, ठीक है। ये हो गया 2। एंड हाईलाइट्स गाइस, इसे हाईलाइट्स को हम लोग को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इसको हम लोग हाईलाइट कर रहे होंगे 25 के आसपास में, ठीक है। इससे आपका हाईलाइट यानी कि जितने भी फेस एंड ऑल उसको ग्लोइंग वाला थोड़ा सा इफेक्ट्स ला रहा होगा, ठीक है, पूरे टोटल ओवरऑल पर, ठीक है। एंड शैडो को करेंगे माइनस, शैडो से ब्लैक वाला पार्ट है ना वो पूरा डार्क थीम में आ रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एकदम पूरा लगेगा हाई क्वालिटी आ चुकी है। शैडो को माइनस में हम लोग -15 कर लिए। व्हाइट्स एंड ब्लैक्स का क्या काम है, व्हाइट्स एंड ब्लैक का काम है, व्हाइट्स का मतलब जितने भी स्किनी एरिया है जैसे फेस हो गया, हेड हो गया, इसके ऊपर प्रॉपरली ग्लोइंग आ रहा होगा, एकदम स्किन टोन आ रहा होगा बहुत अच्छा सा, ठीक है। एंड ब्लैक का क्या काम है, तो ब्लैक का काम है गाइज यहाँ पर प्रॉपरली, ब्लैक का आपका काम है सिंपली कि आपके जो हेयर हो गए, आईज हो गया, आईब्रोज हो गए, इन सभी चीजों को डार्क करना। तो ये हमने इसको भी 20-25 के अराउंड में हम लोगों ने रखा। एंड बस मात्र 6 सेटिंग्स को हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। और गाइज देख लो डिफरेंस, देख लो ए वाला और बी वाले में कितना अंतर आ चुका है, टू मच डिफरेंसेस आ चुके हैं गाइज, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। ये कितना डल लग रहा है और ये कितनी हाई क्वालिटी की आ चुकी है, ठीक है। इनके टाई देखो कितनी साइन कर रही है, इनका टाई कितना डल है, इनका ब्लेजर्स देखो, इनका सूट देखो कितना डल दिख रहा, इनके हैंड पे का जो हाथ पे इसका, इनकी इनके स्किन को देखो, इनके फेस का स्किन देखो कितना ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपने इमेज की क्वालिटी को इनहांस कर सकते हो। तो 3 चीजें हम लोगों ने सीख लिया इमेज में, बैकग्राउंड रिमूव करना, मैजिक इरेजर्स एंड कैसे आप अपने इमेज को जो है हाई क्वालिटी में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस
कई बार आपने देखा होगा कि यार व्हाइट व्हाइट का वन साइड में बॉर्डर होता है तो पूरे बॉडी पर बॉर्डर होता है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे होता है सर, मुझे भी बताइए, मुझे भी करना। यूट्यूब के थंबनेल पर आप कई बार देखे होंगे या एडवर्टीजमेंट पर देखे होंगे, उससे इमेजेस हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने इसी जो इमेज को एडिट किया उसको बस कॉपी पेस्ट कर लिया। सबसे पहले सीखिए, अगर वन साइड में अगर कोई लाइंस व्हाइटनेस या कुछ ऐसा आउटलाइंस क्रिएट करना वन साइड में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं दो इमेज को कॉपी। ये देखो, ये वन हो गया एंड टू हो गया, अभी थ्री वाले को साइड रखो, इसके ऊपर दूसरा वाला करेंगे। ठीक है, ये हमारे हमने इसे कॉपी कर लिया है। जस्ट इस पीछे वाला जो इमेज है एडिट फोटो को क्या करेंगे, एडजस्ट के ऊपर जाएंगे, सारे को ब्राइटनेस को 100, कॉन्ट्रास्ट को 100, हाईलाइट्स को 100, शैडोज को 100, व्हाइटनेस को 100 एंड ब्लैक को कर देंगे माइनस। तो ये पीछे वाला बैकग्राउंड हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला इमेज है इसको कर देंगे ओवर लेयर गाइस, देखो इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया वन साइड से, देखो कितना सुंदर सा इफेक्ट आ गया यार, व्हाइट व्हाइट लाइंस आ गए हैं। तो इस तरीके से गाइस वन साइडेड आप जो है लाइंस क्रिएट कर सकते हो, आउटलाइंस। अगर इस साइड में करना है लेफ्ट में तो लेफ्ट में, राइट में तो राइट में, देखो हमने वन साइड में आउटलाइंस क्रिएट कर दिए। ये बड़ा सुंदर सा इफेक्ट क्रिएट करता है आपकी इमेज में, आउटलाइंस लगाते हो तो बड़ा हाईलाइट कर जाता है आपका इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इमेज के ऊपर वन साइड में आप क्या कर सकते हो, वन साइडेड आप कर सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो आउटलाइंस। अब अगर पूरी बॉडी पर करना है देन क्या करोगे, फिर से देखो एडिट फोटो के ऊपर आप जाओगे, इफेक्ट नीचे देखो शैडो के ऊपर, इफेक्ट के ऊपर आप जाओगे, और गाइज यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में आउटलाइन देख रहे हैं, आउटलाइन सेलेक्ट कर लीजिए, इसके साइज को अब कर लो जितना आपको रखना है, जितना आउटलाइन की साइज रखनी वो कर लो। एंड गाइज यू कैन सेलेक्ट योर ऑन कलर, जो आपको कलर में आउटलाइन को रखना है। देखो मैंने रेड करना है तो रेड सेलेक्ट कर लिया, अब नीचे से देखो कलर चेंज होते जाएगा, देखो जो कलर रखना है आप कर सकते हो। देख रहे हो कैसे आउटलाइंस आ चुके हैं, ये देखिए मैंने ये आउटलाइंस, ये वाला मेरे को बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा अभी, तो मैंने ये कलर रख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आउटलाइंस रख सकते हो। इसकी देखो आउटलाइंस को जितना मोटा पतला करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट। तो ये था हमारा आउटलाइंस का। अगर आपको इसके पीछे ग्लोइंग इफेक्ट लाना है देन आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीजें हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज, यहाँ पर ये इमेज को लेते हैं, चलो इसका एडिटिंग नहीं हुआ है, डोंट वरी। अगर मान के चलो हमें इसके पीछे क्या करना हो, हमें ग्लोइंग इफेक्ट्स लाना है कि एकदम पूरा पीछे में लाइट लाइट टाइप का दिख रहा हो, एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे अपन, शैडो के ऊपर जाएंगे और ग्लो के ऊपर हम लोग जाएंगे। ठीक है, ग्लो में आपको जो कलर सेलेक्ट करना है गाइस, यू कैन सेलेक्ट योर ऑन कलर। ठीक है, मैं अभी ग्रीन वाला ही रखता हूँ, और इसकी साइज को जितना आपको ग्लोइंग रखना है, जितना आपको ब्लर रखना है, जो अमाउंट आपको ब्लरिंग अमाउंट रखने हैं, जो जितना आपको रखना है जिस टाइप का, आप उस तरीके से आप रख सकते हो। देखो मैं इसको जूम करूं तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी कलर मैंने इसका एडिटिंग हम लोगों ने नहीं किया हुआ इमेज का, इसलिए ये थोड़ा सा डल टाइप का दिख रहा। अगर आपको इसके पीछे का कलर एंड ऑल जितना आपको रखना है वो अगर अपने अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करना है तो यू कैन सेलेक्ट गाइस। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरा लाइटिंग एंड ऑल शैडो वर्क का क्रिएट करने का ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड से क्या कर सकते हो, ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होता है, कोई भी कलर में आपको सेलेक्ट करना है आप वो कलर में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अब हम लोग इसके ऊपर अब जब इतनी सारी चीजें कर सकते हैं तो कई बार होता है ना कि ये जैसे ये एक हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये हम जब क्रिएटिव्स बना रहे होते हैं तो अगर हमें कंटेंट इस साइड में हमें लिखना है, इस साइड में अगर हमें लिखना है जिधर मेरा कर्सर दिख रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आ जाओ मैं दिखाई देता हूँ, लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी 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 कंट्रोल भी। ठीक है, ये अगर हमें कंटेंट इस साइड में लिखने हैं तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो हमारा फेस का साइड एंगल सही है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 गाइस, कस्टमर ने बोला यार मेरे को मनीष इधर से नहीं चाहिए, मेरे को जो है ना अपने इमेज को इस साइड में रखना है और कंटेंट इस साइड में रखना है, और इमेज भी उसने एक ही दे रखा है, देन गाइस हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग करेंगे इस इमेज को करेंगे फ्लिप। क्या करेंगे अपन, फ्लिप करेंगे। यहाँ पर फ्लिप के ऊपर जाएंगे एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखो एडिट फोटो के बगल में आ गया ऑप्शन, और ये देखो हमारा अब ये राइट हो गया, ये राइट चीजें हो गई कि आपका जो है जिस साइड कंटेंट है उस साइड से फेस साइड में, तो ये आपका एक्चुअल में राइट पोजीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस एक और चीजें समझेंगे,
कई बार आप इमेज को क्या चाहते हो कि ब्लर हो जाए, सर वो पूरा ब्लर हो जाए, तो हाउ वी कैन डू, क्या हम कर सकते हैं? यस गाइस, आप देखो ये लास्ट वाले इमेज को, इसको हम लोग एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखो लास्ट में एडिट फोटो पर ही यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन आ रहा, और ब्लर के ऊपर आप क्लिक करो और ब्लर में कितना अमाउंट रखना है ब्लर का, आपको जितना रखना है, लो रखना है लो, हाई रखना हाई, जितना आपको ब्लर करना है उतना आप ब्लर रख सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो अभी देखो हमने इमेज एडिटिंग में बैकग्राउंड रिमूव अलग सीखा है, मैजिक इरेजर अलग सीखा है, वन साइड लाइन क्रिएट करना अलग सीखा, आउटलाइंस क्रिएट करना पूरे बॉडी पर अलग सीखा है, बैकग्राउंड में लाइट क्रिएट करना अलग सीखा है, और यहाँ पर जो है अगर हमें ब्लर करना है तो वो अलग सीखा, फ्लिप करना है तो अलग सीखा। देखो तो कितना डिटेलिंग होता है, आप कितना एकदम डिटेल में जा चुके हो। अब यहाँ पर गाइस एक और ऑप्शन कि सर आप में से लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमें सिर्फ फेस अगर ब्लर करना है देन व्हाट वी कैन डू। तो गाइस यहाँ पर देखो आपके पास एडिट फोटो के ऊपर एलिमेंट में आ जाना और यहाँ पर सर्च करना ब्लर, क्या करोगे ब्लर आप सर्च करना, तो आपके पास देखो ये आ जाएंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे ब्लर का। अच्छा जो कलर में भी आप बोलोगे कि मुझे ग्रीन कलर का ब्लर चाहिए, तो ये देखो GREEN ग्रीन ब्लर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ग्रीन है, तो यहाँ पर देखो ब्लर ब्लर टाइप का बहुत सारे आपके पास इफेक्ट्स आ जाएंगे गाइस, एंड यू कैन देखो यूज गाइस। इस तरीके से मेरे को फेस सिर्फ ब्लर करना है, तो मैं इसका इफेक्ट को लूंगा और थोड़ा सा छोटा करूंगा और यहाँ पर मैं इनके ऊपर ये पुट कर दूंगा। अब मेरे को इसको डार्क करना है, इससे भी ज्यादा इनको ब्लर करना है फेस को, तो इसको वही ब्लर को कॉपी पेस्ट, मैं कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनके फेस को क्या कर दिए, बस हो गया, ब्लर हो गया। तो गाइज इस तरीके से इसको अच्छे से एडजस्ट करना होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। देन देखो मैंने इनके फेस को भी ब्लर कर दिया। अगर सेम थिंग अगर बॉडी को ब्लर करना है, यू कैन ऑल्सो गाइज ब्लर ऑन बॉडीज, ठीक है। तो ब्लर इफेक्ट आपको बॉडी के ऊपर लगा देना, देख रहे हो इस टाइप के इफेक्ट को सेलेक्ट करना और बॉडी के ऊपर लगा देना, उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा और आप कर सकते हो क्लियर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज एडिटिंग के बारे में कंप्लीटली। होप गाइस आप बहुत इंजॉय किए होंगे इस पूरे जो है इमेज एडिटिंग के जर्नी को। यहाँ पर कितने लोगों को मजा आया चैट बॉक्स में, टाइप इन चैट बॉक्स गाइस। सो तो नहीं रहे हो, सो तो नहीं रहे हो। बैकग्राउंड और इरेजर यूज करने का, अपग्रेड करने, अरे मेरे भाई पहले क्लास में रहो यार, साइड साइड से देखोगे फिर बोलोगे ये नहीं समझ में है। अपने जितने लोग लैपटॉप एंड ऑल यूज कर रहे हो ना, प्लीज उसको बंद करके रख दो एकदम कंप्लीटली, यहाँ बकवास नहीं कर रहे ना, प्लीज फोकस हेयर। जो भी होगा क्वेश्चन हम आपका अंतिम में देखेंगे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स, मतलब सारे लोग जग रहे हैं, दैट्स अमेजिंग दैट्स अमेजिंग। कॉपी कैसे करते हैं सर, फोटो अपना एक बार दूसरा फोटो बनाया साइड से, मैं ठीक है बता दे रहा हूँ हरी, सारे क्वेश्चंस लेंगे डोंट वरी। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हम अंतिम में तो क्वेश्चन लेते हैं ना, थोड़ा सा रुके रहिए। आई हैव क्वेश्चन, अरे मेरे बाबा रुक जाओ, चैट बॉक्स ऑफ, चैट बॉक्स ऑफ, कंटिन्यू फोकस ऑन एयर गाइस। अभी रुको क्वेश्चन वाला सेशन होगा तब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन का टाइम आता है, ठीक है। इधर अभी सीखो कंटिन्यू। देखो जानते हो बीच बीच में क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं, क्वेश्चन अगर लेंगे ना तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, मैं कुछ और पढ़ाना चाहूंगा तो कहीं और घुस जाएंगे, ठीक है। और वो पर्सनलाइज हो जाएगा, एक सिंगल लोगों का क्वेश्चन, बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा, तो उनका टाइम पास हो जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा। तो आपका जब समझ में नहीं आ रहा तो आप रहना, हम अंतिम में सॉर्ट आउट करके ही जाएंगे, ठीक है, आधा अधूरे पे तो छोड़ते नहीं है। सो नाउ गाइस अभी हम लोगों ने सीखा हाउ टू क्रिएट इमेज एडिटिंग, ठीक है। अब देखो इमेज एडिटिंग को हम लोग कैसे कैसे एडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखो और भी चीजें हैं ऑप्शन इमेज एडिटिंग में, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक इमेज को कॉपी हमने कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, भी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज एडिट में अभी हम लोगों ने एडिट फोटो फ्लिप को भी समझ लिए। अब यहाँ पर गाइज यहाँ पर क्या आता है बॉर्डर स्टाइल, अगर आपके पास कोई बॉर्डर है कुछ और भी, अगर उसको आउटलाइंस डालना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। एनिमेशन, आप टेक्स्ट को तो सिर्फ अगर कोई पोस्टर बनाओगे तो सिर्फ टेक्स्ट को एनिमेट नहीं करोगे, आप क्या क्या एनिमेट करोगे, एनिमेट करोगे अपने इमेज को भी एनिमेट करोगे। तो प्री रेडीमेड्स यहाँ पर देखो एनिमेशंस बने हुए हैं, आपको जो सेलेक्ट करना है कर लो, इसको स्पीड करना है स्लो करना है एज यू विश गाइस, जो आपको करना है आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया और इसकी स्पीड को स्लो कर दिया, आपको लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, अप से चाहिए, डाउन से चाहिए, मतलब वॉट एवर जो भी आपको जिस तरीके का भी आपको चाहिए एनिमेशन आप यूज इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके पास इफेक्ट भी यूज करने का ऑप्शन आता है। इफेक्ट में
जैसे ये कि कैसे आएगा, ये फ्लिकरिंग करते हुए आएगा या पल्स करते हुए आएगा। देखो पल्स का मतलब धक 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 धक, जो आप हॉस्पिटल में देखते हो, ठीक है। फ्लिकर्स मीन्स वो देखो ये कैसे होगा, फ्लिकर्स मीन्स देख रहे हो, फिर ब्राइटनेस कम लाइट ज्यादा, ये इस तरीके से हो रहा होगा फ्लिकर्स तरीके से। रोटेट करोगे तो ये रोटेट होते हुए, देखो ये रोटेट होते हुए जा रहा है, ये इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, ठीक है। एंड ऊपर वाला एनिमेशन है, जो अभी वो पहले हम लोगों ने लगाया, जो देखो नीचे से आ रहा, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। एंड जो इसके ऊपर हो रहा है, इस एनिमेशन के साथ साथ जो हो रहा है कि ये फ्लिकर करते हुए आएगा या पल्स करते हुए आएगा या विगल्स करते हुए आएगा गाइस, ये होता है इफेक्ट्स, ठीक है। तो आपको जो सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये सेलेक्ट कर दिया और ये जो है प्रॉपरली एनिमेट हो चुका है गाइस, ठीक है। ये कंप्लीटली एनिमेट हो चुका है। तो ये कैसे देखोगे, आपको इसको देखना है कि ये एनिमेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जस्ट सिंपल यहां से देखो, ऊपर में देखिए, ऊपर में एनिमेशन का पूरा टाइम है, इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो। ये देखो कैसे आ रहा है ना, पूरा एनिमेट हो रहा, पूरी तरीके से एनिमेट हो रहा गाइस। तो इस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हो अपने पोस्टर को, ठीक है। अब लेकिन सर अगर मुझे कोई और की चीजें बनाना है और उसे एनिमेट करना है अपने तरीके से, तो क्या उस तरीके से भी कर सकते हैं? यस गाइस, यू कैन डू, अपने तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। कैसे? आ जाओ, मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया, दो सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल के लिए मैंने कल शॉर्टकट बताया था, C4 सर्कल, जो लैपटॉप में बना रहे हैं। अदरवाइज आप एलिमेंट में जाकर सर्कल सर्च करना, ठीक है। ये हमने सर्कल यहाँ पर डाल दिया, एक सर्कल हमने ये बना लिया, ठीक है। एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, दो हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, दो सर्कल हमने ले लिया। अब ये थे हमें एनिमेट करके दिखाना यार, कि ये जो है सर्कल इस तरीके से सीधे बीच में जाएगा और ये बीच में जाएगा, दोनों टकरा जाएगा। कैसे? एक को कलर का चेंज कर देते। तो इसको हम लोग कैसे कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग, आप बोलोगे कि नीचे से घूम कर जाए, आप बोलोगे ये ऊपर से मूव करके आए, आप बोलोगे नहीं सामने सामने से जाए, तो जैसा आप चाहोगे उस तरीके से कर सकते हो। कैसे करेंगे? इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे और देखो क्रिएट एन एनिमेशन का सबसे ऊपर में क्रिएट एन एनिमेशन के ऊपर कर दिए। अब देखो क्या करना है, कर्सर को, मेरे कर्सर को ध्यान से देखो, कर्सर को पकड़कर खींच कर जो है यहाँ तक बीच में सेंटर में ला दिए कि भाई सेंटर तक, यहीं तक ये एनिमेट करेगा। देखो ये एनिमेट हो चुका है। अब इसको स्मूथ कर दीजिए, इसकी स्पीड को स्लो करना है तो स्लो कर दो, स्पीड करना है तो आप स्पीड कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलो मैंने स्लो कर दिया है या थोड़ा सा हल्का सा स्पीड कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर इफेक्ट लगा दिए फ्लिक करके, ये थोड़ा सा भुक भाग करते हुए जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला गाइज ये हमारे पास अब नेक्स्ट बच चुका है, इसके ऊपर जाएंगे, एनिमेशन के ऊपर जाएंगे, क्रिएट एन एनिमेशन, ये हम लोगों ने यहाँ तक ये डन कर दिया। चलो ये भी, सॉरी लग रहा है ये एनिमेशन के ऊपर फिर से जाना होगा, एनिमेशन के ऊपर जाएंगे, क्रिएट एन एनिमेशन, नाउ गाइस डन, ये बीच में आ चुका है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसे अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली स्मूथ कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग पल्स का इफेक्ट डाल देंगे। देखो अब दोनों कैसे जा रहा है, अब दोनों को चेक करना है कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैं ला रहा हूँ पहले देखने के लिए, और ये फ्लिकर्स यहाँ पर बस सिंपल प्ले कर लेना है। देखो एक कैसे आ रहा है, एक कैसे आ रहा है, और दोनों सेंटर में जाकर ये टकरा गया, लाइक दैट। अब पूरा पूरा करोगे तो पूरा पूरा हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये पूरा इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। आपका मन था कि नहीं ये वाला इफेक्ट मेरे को नहीं लगाना था, ठीक है, कोई दूसरा इफेक्ट, या दोनों को ये भी रहने दिए, कुछ दूसरा भी चाह रहे हो कि नहीं ये घूम कर यहाँ तक जाए, एक और सर्कल हम लोग डालते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक और सर्कल डालने का है, ये हमने एक और सर्कल ले लिया, और हम लोग सोच रहे हैं कि ये छोटा सा सर्कल जाएगा यहाँ से, इस कॉर्नर से उठकर इसके बीच में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ले लिए, एंड यहाँ से यहाँ से यहाँ से एडिट, इसका कलर हम लोग रेड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से, ग्रीन कर देते हैं। एडिट फोटो के ऊपर जाएगा, ठीक है, क्रिएट एन एनिमेशन, एंड नाउ गाइस ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। हमने कर्सर से कर लिया, इसका पाथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये देखो, और इसको भी स्मूथ कर लो, तो ये देखो ऐसे इस तरीके से। अब इसके ऊपर बोल रहे हैं हम लोग कि भाई ये रोटेट होते, तो वो रोटेट होते हुए तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अब ये देखो अलग तरीके से ये जा रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी सर्कल है तो इसीलिए रोटेट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी वो रोटेट हो रहा है। तो जो जो आप इफेक्ट लगाओगे ना, वो सारा का सारा इफेक्ट, ये देख रहे हो किस तरीके से ये पूरा काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो पूरे ग्राफिक्स में। ये काम बड़ा काम का आएगा, देख लेना, बड़ा मजेदार आएगा। आप अपना कुछ ऐसा इफेक्ट वाला, जैसे फॉर एग्जांपल कल भी हमने ये शेयर किया हुआ था प्रैक्टिकली, कि देखो जो आपने हमारा एडवर्टीजमेंट आपने देखा था,
जो हमारा आप एडवर्टीजमेंट जो आप देख रहे थे, तो वो कौन सा था, ये एडवर्टीजमेंट था। तो इसमें हमने तीनों का इस्तेमाल किया हुआ था, तीनों का तीनों, ठीक है। इफेक्ट में तीनों इफेक्ट हमने इस्तेमाल किया था, मोशन का जो है पल्स का भी था, वो देखो, फ्लिकर्स का भी था, एक बार देखो ध्यान से, ठीक है। इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। ये देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, ये लाइव वाला, जो लाइव वाला कैसे हो रहा, ये फ्री वाला कैसे हो रहा, ये ज्वाइन नाउ कैसे हो रहा। तो ये देखो आपको काम तो आएगा, इससे चीजें हाईलाइट हो जाती है गाइस, इससे चीजें हाईलाइट हो जाती है। कई लोग बोले सर आगे बढ़िए ना, भाई मेरे एक एक चीजें सीख लो डिटेल में, इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब पर अवेलेबल है ना कहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली एडिट अपना फोटो एनिमेशन एंड ऑल कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट गाइस ऑप्शन यहाँ पर है पोजीशन, कि आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में करना है एक ही बार में पोजीशन को, तो वही वाला सेम चीज है, लेफ्ट में तो राइट में तो मिडिल में, जहां पर भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट फिर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ट्रांसपेरेंसी, अगर अपने इमेज को कितना रखना है ट्रांसपेरेंसी, वही वाटर मार्क के साइड टाइप का, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो। ये देखो, ये ट्रांसपेरेंसी में और ब्लर में अंतर है, ठीक है। ब्लर में वो ब्लर होता है, ये ट्रांसपेरेंसी में वो हल्का लाइट दिखना और कम होना दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कितना आप रखना चाहते हो। ये ट्रांसपेरेंसी का यूज कहाँ होगा, ये कल के क्लासेस में खूब आप यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, इससे आपकी जो क्रिएटिविटीज है वो और इफेक्टिव बन जाता है गाइस। तो ये जो है आप इस्तेमाल करते हो, ये कॉपी, ये जो कॉपी स्टाइल ये कल बता रहे होंगे। बाकी लॉकर का इस्तेमाल वही है कि जो चीजें आपने एक बार बना लिया, इतना हमने डन कर दिया, तो इसको हमने लॉक कर दिया। अब इसको कोई मूव नहीं कर सकता, कोई इफेक्ट नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं। दूसरा यहाँ पर बना रहे होंगे तो इसको कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा इमेज एडिटिंग एंड ऑल सभी चीजों को सीखा है हम लोगों ने आज के सेशन में। नेक्स्ट, अब हम लोग सीखेंगे बड़ा ही क्रिएटिव सा इस्तेमाल सीखेंगे, जो कि बड़ा मजेदार होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। कि सर कुछ ऐसा बनाओ, बताओ ना कि एकदम स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं, कि हम भी एक टाइम में इस तरीके का क्रिएटिव खुद से बना सके। यस, तो गाइस मैं आपको सिखाऊंगा इरिवर्सिबल टेक्निक। आप कितना क्रिएटिव है, कितना सोच पाते हो, डजेंट मैटर। और जो कल होमवर्क नंबर 4 और 5 बच चुका था ना, हाउ टू क्रिएट लोगो एंड जो है इरिवर्सिबल टेक्निक, तो अभी मैं वही सिखाऊंगा, उस दोनों को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ 2 और होमवर्क, बड़ा ही क्रिएटिव होमवर्क मिलने वाला है, वो ट्यूटोरियल से एक दिया हुआ, उसको देखकर एज इट इज बनाना है। और एक वीडियो भेजूंगा, देखना उसे, कितना मजेदार आएगा। 30 सेकेंड का वीडियो के फॉर्मेट में वो होमवर्क हमने भेजा है, एज इट इज आपको वो बनाना है, ठीक है। तो नाउ गाइस, यहां पर अभी अब हम लोग सीखेंगे रिवर्सिबल टेक्निक। रिवर्सिबल टेक्निक का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। रिवर्सिबल टेक्निक में हम कुछ नहीं करते हैं, करते ये हैं कि जिस भी फील्ड में आप हो, आप फूड वाले बिजनेस में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप जिस भी पार्ट में हो उसे आप सेलेक्ट कर लो। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के चीजों के ऊपर ज्यादा सीखना है, तो मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग का पोस्टर ले लिया। देखो स्टार्टिंग में तो आपके पास कोई वर्क नहीं है ना, तो सीखोगे कहां से, प्रैक्टिस कहां से करोगे, आइडियाज कहां से लाओगे। तो गाइस इसी को हम कहते हैं इरिवर्सिबल टेक्निक। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, साथ ही साथ एक और व्हाइट पेज हम लोग लेंगे, ठीक है। और एज इट इज सेम टू सेम बनाने का सीखेंगे, ये टेक्निक हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग जो है इस्तेमाल करके, रिवर्सिबल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये फॉन्ट कौन सा है, ये सर्कल में क्यों आया, ये वाला जो बटन टाइप से बना हुआ दिख रहा है, ये बना कैसे है, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल, इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस इसे हम लोग सेकेंड वाला पेज लेंगे और एज इट इज बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनता है। उससे भी पहले गाइस यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, ये सबसे पहले ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में आपको दिख रहा है लोगो। तो लोगो भी जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर ने बोल दिया यार स्क्रैच से बनाओ लोगो, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट लोगो, उसके बाद हम लोग रिवर्सिबल टेक्निक्स पर आ रहे होंगे, ठीक है। चलो होम पर आ गए, और यहाँ पर जो सिंपल लिखना है लोगो, LOGO, लोगो 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 लोगो, इंटर, ठीक है। यहाँ पर आपने लोगो सर्च किया और देखो लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ गए हैं। कैनवा तो बोला कि ले सब जो लोगो बनाना है बना लो, लेकिन आपने लोगो जब सर्च किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यार अलग अलग तरीके का लोगो, सब तरीके का सारा आ रहा है। आप तो योगा ट्रेनर हो, आप तो मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपको तो कुछ और चाहिए, आप तो डिजिटल मार्केटर, आप तो गेमर हो। तो यहाँ पर गाइस सिंपल, आप जैसे योगा ट्रेनर है तो यहाँ पर लिख दो YOGA, योगा। आप जो है
बिल्डिंग बनाते हो, आप क्या करते हो, ब्यूटी पार्लर में हो, जो भी चीजें आपकी कंपनी है जिस प्रकार का भी है, जस्ट सिंपल गाइज यहाँ पर योगा लोगो आप लिखो और ये देखो योगा से रिलेटेड आ जाएगा। हम लिखेंगे फूड लोगो तो फूड से रिलेटेड लोगो आ जाएगा, देख रहे हो। इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप क्रिएट करके आप बना सकते हो। अभी हम सीखेंगे हाउ टू इस जो है क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, हम स्क्रैच से भी बनाना सीखेंगे गाइज। तो ये देखो इस तरीके से आपके पास क्या आता है, लोगो एडिटिंग का लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसे भी सेलेक्ट करना है यू कैन सेलेक्ट गाइज। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आता है योगा के बाद हम लोग डाल दो फूड, FOOD फूड। आपका फूड का बिजनेस है, फूड का लोगो बनाना चाहते हो, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स गाइज, आप अपना खुद से स्टार्ट करो ना, इससे बेहतर देखो कितनी शानदार शानदार लोगो है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप अपना खुद का कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया कोई एक लोगो, आ जाइए, चलो ये लोगो हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें कस्टमाइजेशन क्या क्या कर सकते हैं, तो लॉट्स ऑफ ऑप्शन है। अच्छा, जब एक आपको पसंद आ रहा ना, उससे रिलेटेड अगर आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो देखो नीचे में और भी उसी तरीके का वेरिएंट आ जाएगा कि क्या आपको इस तरीके का चाहिए। ये कितना प्यारा सा लोगो है यार, कितना खूबसूरत सा लोगो है, देख रहे हो। तो कस्टम दिस टेम्पलेट, और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बेसिक जो जो चीजें आपको कस्टमाइज करना है, लाइक आप कलर कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, एवरीथिंग गाइस यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन चेंज, ठीक है, इन दिस लोगो। तो यहाँ पर भी जैसे देखो कलर आपको चेंज करना है, जस्ट कलर के ऊपर जाइए, आप अपनी ब्रांड कलर सेलेक्ट कर लो यार। एक कलर ब्लू रखना है तो ब्लू आप रख लो, ऑरेंज वाले को जो है आपको ब्राउन रखना है, मतलब वट एवर जो भी कलर, या व्हाइट रखने तो व्हाइट रख लो, इसके कलर को आपको कुछ और करना है, रेड करना है तो आप रेड कर लो। इस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मैंने व्हाइट कर दिया इस तरीके से, तो देख रहे हो काटा चम्मच का ये पूरा कितना सुंदर सा इसने लोगो बना रखा है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप अपना लोगो का कलर एंड ऑल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जाकर अपनी पूरी ब्रांड, अपना जो भी नाम है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं जो है कोई भी किचन लिखना चाहूँ, आप अपने किचन का नाम लिख सकते हो, MANISH ManishKitchen.com करके, या इस तरीके से हमने कुछ खोला है। तो ये गाइज हम पूरी तरीके से लोगों को चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया कि बेसिक सा, एकदम बहुत बेसिक सा, इसके कलर एंड ऑल, फॉन्ट एंड ऑल सब चीजों को चेंज करना, ये तो बहुत बेसिक हो गया। मान के चलो कि आपको अपने नाम का ही कुछ बनाना है लोगो, तो फिर कैसे करोगे। तो गाइज यहाँ पर जैसे मेरा नाम मनीष रावत है, मनीष प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप प्राइवेट लिमिटेड, सुमित प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर सर्च करना चाह रहा हूँ तो सुमित प्राइवेट लिमिटेड, तो एस लोगो हमने सर्च कर लिया, ठीक है। कोई पर्सन है उसने बोला कि भाई मेरे नाम का ही कुछ बनाओ, देखो एस से रिलेटेड कितने सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए, ठीक है। एस से रिलेटेड आप क्रिएटिव हो, आपके शॉपिंग का है, देखो शॉपिंग, एस फॉर शॉपिंग, एस फॉर सुमित, देख रहे हो। तो शॉपिंग का है तो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ प्रीमियम है तो इस तरीके से कर सकते हो, ब्यूटी एंड फैशन है तो इस तरीके से कुछ कर सकते हो, और अगर टेक्नोलॉजी है तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा एस का लोगो यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हो, ये ट्रायंगल्स के शेप में एस का लोगो बना हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी देखो यहाँ पर भी एस से रिलेटेड कितने सुंदर सा प्यारा सा आ गया है लोगो, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो अपने लोगो को। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप चाहते किस तरीके का हो। मैं रहा था मनीष, मैं अपने नाम का सेलेक्ट करना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमने एम सर्च कर लिया, एम लोगो। क्या सर मनीष रावत है तो वो भी आ सकता है, बिल्कुल गाइस बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी में हूं तो कुछ अलग तरीके का फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं गेमिंग में रहता तो ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेता, थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग होता तो कुछ और सेलेक्ट कर रहा होता। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस लग्जरी कुछ चाहता तो मैं इस तरीके का सेलेक्ट कर लेता। चलो मैं यहाँ पर भी एक लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ मनीष के नाम से, ठीक है। चलो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और कस्टम दिस टेम्पलेट्स, ठीक है। मेरे को लग रहा है यार चलो ये भी मेरे को और थोड़ा चेंज करना है, तो क्या कर सकते हो एक लोगो में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। मेरे को नाम रखना मनीष रावत प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कंपनी है, मेरा कंपनी का नाम है मनीष रावत, MAN, या यूट्यूब चैनल होता है ना तो मनीष रावत के नाम से, सीधे लोग नाम के नाम से अपना करते हैं, मनीष RAWAT रावत। तो यहाँ पर तो ये यार सिर्फ MM सही नहीं लग रहा, तो अपन क्या करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, एम एंड आर सेलेक्ट कर देंगे, एम एंड आर डाल देंगे, मनीष रावत, लाइक दैट, इस तरीके से हो गया। तो एम एंड आर से रिलेटेड देखो ग्राफिक्स कितने क्रिएट हो चुके हैं, लाइक कि मेरे पास ये आ चुका है, कुछ और डिफरेंट चाह रहा हूं तो अलग अलग और भी डिफरेंट टाइप्स के आगे हैं मेरे पास, जिसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ लोगों में। देखो ये देखो कितना प्यारा सा आ चुका है। सो गाइज यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ये देखिए कितना प्यारा सा ऑप्शन आ गया है। आप जिसको सेलेक्ट करना चाहो आप उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको लोगो का फॉर्मेट दे सकते हो। कलर चेंज करना है ये तो आपके हाथ में, लीजिए मैंने कलर चेंज कर दिया है।
जिस किसी का भी आप कलर कस्टमाइज एंड ऑल करना चाहो आप कर सकते हो। देखो तो हमने मनीष रावत इस तरीके से कर लिया। कंपनी का टैगलाइन को कलर चेंज करना चाहते हो या कोई भी टैगलाइन से आपका वो देना चाहते हो तो गाइस इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये सब चीजें मैंने चेंज कर दिया और ये आपका बन गया लोगो। लेकिन अब आप ध्यान से सुनो, जब आपका एक बार लोगो बन जाए कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी कंपनी का, ठीक है, तो गाइज आप उसको क्या कर देना, आप उसको कर देना सेलेक्ट करना। देखो मैं पूरे कर्सर को बाहर से लिया, पूरे तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये इसके ऊपर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप का ऑप्शन आएगा कि मेक इट ग्रुप, ठीक है। आप इसको ग्रुप कर लो, आप किसी भी चीजों का ग्रुप कर सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग कट करते हैं और अभी यहीं से मैं समझा पाऊंगा। ये देखो मैंने ग्रुप कर लिया है ना। अब ये देखो ग्रुप और अनग्रुप में अंतर क्या है ये देख लो, ठीक है। ग्रुप और अनग्रुप में अंतर ये है, ये मैं अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अनग्रुप में यार देखो कोई भी लोगो बना लो या कोई चीज एक साथ फिक्स कर लो ना तो उसे ग्रुप कर लेना, ठीक है। ताकि अगर आपको छोटा बड़ा करना हो एक साथ में तो एक साथ सारा का सारा चीजें सेम टू सेम पोजीशन में ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो जाए, क्योंकि एक बार बना लियो। अब इसमें क्या करोगे, अगर इसको आप एडजस्ट करोगे तो एक बार ये बड़ा होगा, एक बार ये बड़ा होगा और फिर एक बार इसको बड़ा करोगे तो क्या होगा कि हर बार लोगों का डायमेंशन एंगल साइज सब चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब बार बार सेम चीजें थोड़े होगा। ये मैंने ये कर लिया तो देखो ये अलग हो गया, लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, एज इट इज सेम टू सेम चीजें हो सकता है। फिर से मान के चलो ये ग्रुप मैंने नहीं किया, ठीक है। अब इसको मेरे को छोटा करना है, सपोज दैट ये एक साथ में सेलेक्ट करके कर रहा हूँ तब तो हो रहा। लेकिन अगर एक साथ सेलेक्ट करके नहीं करता तो अगर मेरे को छोटा बड़ा करना होता है तो कहीं ना कहीं यार एडजस्टमेंट में तो बराबर तो नहीं आ रहा होता ना, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो इसके बीच में गैप ज्यादा हो गया, इसके बीच में नहीं था गैप, ये देखो थोड़ा ज्यादा भागा हुआ है लेकिन ये सेंटर में दिख रहा है। तो इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद इसको एक साथ में जूम इन करना है या जूम आउट करना है या एक साथ में कंट्रोल सी कंट्रोल भी पेस्ट करना है, यू कैन डू गाइज, आप कर सकते हो एक साथ में। देखो दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी पेस्ट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप करने के बाद क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ग्रुप नहीं क्रिएट करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगो तो आप ऊपर में भी रख सकते हो नीचे में भी रख सकते हो लेफ्ट में राइट में, तो बार बार क्या एकक को थोड़े ना चेंज करोगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस मान के चलो अब क्रिएटिव लोगो सर बताइए ना कैसे बनाते हैं, अगर स्क्रैच से बनाना हो तो गाइज यू कैन स्टार्ट विथ फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। हाउ, तो यहाँ पर देखो सपोज फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ने हमें यहाँ पर दे दिया है, एक ऑप्शन दे दिया, कहा है कि भाई आप जो है ना एक नाम लिखो ऑरेंज, एक कंपनी का नाम ऑरेंज या प्लांट एक नाम दे दिया, ठीक है। PLANT प्लांट हमें नाम दे दिया, ठीक है। एंड सेकेंड भी एक और भी नाम ले ही लेते हैं, एक प्लांट भी हमें दे दिया गया है। एक यहाँ पर हम लोगों को दे दिया गया ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। दो हमारे पास कंपनी आई, दोनों ने बोला कि भाई ये मेरा कंपनी का नाम है, हमारा कंपनी का नाम है प्लांटेनो या प्लांट करके। अभी एग्जांपल प्लांट हम लोग रखते हैं। एक कंपनी ने दे दिया यार मेरा कंपनी का नाम है ऑरेंज, इसका लोगो बनाओ। हाउ, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चलो ऑरेंज वाला का ले लेते हैं फिर प्लांट वाले पर आते हैं, ठीक है। ऑरेंज तो सबसे पहले माइंड में आएगा यार चलो कुछ इसको जो है ऑरेंज कलर का करते हैं, मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है। ऑरेंज कर लिए, अब ऑरेंज कर लिए तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आएंगे एलिमेंट में, बोलेंगे भाई मेरे कुछ है आपके पास, सिम सिम दरवाजा खोलो, तो ये देखो ग्राफिक्स में आएगा और अलादीन का चिराग नंबर 2 हमें कुछ ना कुछ तो ऑप्शन देगा यार, प्यारा सा ऑप्शन देगा और इससे हम लोग कुछ को रिप्लेस कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफिक्स टाइप का ही चीजें सेलेक्ट करेंगे, इमेज को नहीं सेलेक्ट करेंगे। देखो ये ग्राफिक्स टाइप का है और इससे रिलेवेंट आ गया तो यहाँ पर और भी ग्राफिक्स आ गए। एज यू विश, जिसे आप सेलेक्ट करना चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा ग्राफिक्स टाइप में क्या फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब हम लोग ऑरेंज से रिलेटेड आ गया थोड़ा सा, तो इसको क्या क्रिएटिव्स बना सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्रिएटिव्स ये बना सकते हैं कि यहाँ से ओ को ही हम लोग गायब कर देंगे, डन। तो ये अब हमारा ऑरेंज वाला काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कलर तो मैच नहीं कर रहा है यार, सेम टू सेम कलर कैसे करें, तो कलर पिकर का इस्तेमाल करते हैं गाइज। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑरेंज हो गया, बेसिक एकदम बेसिक की कैसे सोचते हैं इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहां से जाएंगे इसके कलर को पहले तो जो RANG अब जो बचा हुआ है, ये देखो ऐड प्लस वाले पर जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर पिकर्स का ऑप्शन आ गया और ये देखो ये यहां से जाएंगे इस कलर को सेलेक्ट करेंगे और ये देखो गाइस ये कलर हो गया हमारा चेंज, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके भी ऊपर आउटलाइन है तो हम क्या इसके ऊपर आउटलाइन लगा सकते हैं क्या, लोगों में अच्छा लगेगा क्या। तो जाइए इफेक्ट में, कल हमने टेक्स्ट में सिखाया था आउटलाइन क्रिएट करना, इफेक्ट में जाइए
आउटलाइंस के ऊपर जाइए, इसके आउटलाइंस को हम लोग थोड़ा सा पतला कर देते हैं, कलर को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर फिर से प्लस पर जाएंगे और ये पिकर टूल्स लेंगे, तो ये वाला ही कलर मेरे को एज इट इज चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया गाइस। तो नाउ हमने एक बहुत बेसिक सा ऑरेंज मेरे कोई कस्टमर ने दिया, तो जितना बेसिक आप रख सकते हो तो बेसिक रखो, और क्रिएटिव देखो तो एक लोगो हमारा तैयार हो गया, मतलब बेसिक सा लोगो कि ऑरेंज नाम का, और एक लोगो हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, सेकेंड गाइस, जैसे हमारे पास प्लांट है तो इसमें क्या रिप्लेस कर सकते हैं, व्हाट वी कैन रिप्लेस। ठीक है, थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या कर सकते हैं, एल को कर सकते हैं प्लांट से, क्या ए को कर सकते हैं क्या, तो थोड़ा बहुत आइडियाज लगाते 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 प्लांट हम लोग सर्च करेंगे कि कुछ प्लांट टाइप का कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए, कंट्रोल भी। ठीक है, हमने किया, और यहाँ पर देखो कुछ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, एनीथिंग एनीथिंग, या टी शेप सर्च करते हैं, टी को हम लोग कुछ रिप्लेस करना चाहें, ताकि क्योंकि टी हमने किया, टी शेप। ठीक है, और टी प्लांट हम लोग डालते हैं, अरे आ गया, देखो नीचे में, देखो नीचे में लीफ टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, टी, लेकिन ये तो कैपिटल है, कुछ और एनीथिंग एल्स। चलो देखो ये आ गया, एक बड़ा प्यारा सा आ गया टी, ये। तो हम लोग गाइस इसके जगह पर, इस टी के जगह पर हम लोग इस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एक चेंजेस तो हमने कर लिया। सर और कुछ कर सकते हैं क्या? देखो लोगो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सा आप बनाना चाहते हो, तो एक तो हमने ये डाल दिया। इसमें हम लोग और कुछ देखना चाहें इफ पॉसिबल, तो हम लोग जाते हैं यहाँ से, क्या और कुछ देखो, अभी थोड़ा सा क्रिएटिव्स की ओर हम लोग जा रहे हैं। अभी रिवर्सेबल टेक्निक जाएंगे, अभी 15 मिनट और क्लासेस चलेंगे, 15 मिनट बने रहिए, जमे रहिए। ठीक है, वंस 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 क्रिएटिव्स, कुछ ऐसा। मैं हाल में भी एक सीड से इस्तेमाल किया था, तो वो भी मैं आपको रिप्लेस करके दिखाना चाहता हूँ, सीड्स। यस गाइस, देखो यहाँ पर हमने एक बार क्या किया था ना, कि एक बार ए जब दूसरे चीजों में हमें रिप्लेस करना था, तो यहाँ पर ये सीड के इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, ए को हमने रिप्लेस कर दिया था, ए को हमने रिप्लेस कर दिया था, इसके बीच में हमने क्रिएट किया, और इसको हमने बोल दिया भाई तुम अब हो गए ए। अब इसको हम लोग कर दिए हैं ए, बना दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा नहीं, ठीक है डन, सही है। अब ये हो गया, तो आप बोलोगे सर ये तो ए नहीं हो रहा, तो इसको फ्लिप करेंगे ना अपन अभी। ये देखिए, ये हमारा ए का साथ दे दिया है। ठीक है, अब इसके कलर को चेंज करना है, सो गाइज यू कैन चेंज, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। सीड के कलर को करना है तो सीड के कलर को कर लो, या सीड के अकॉर्डिंग प्लांट को करना है तो प्लांट को कर लो। यहाँ पर प्लस पर जाएंगे, पिकर्स टूल्स पर जाएंगे, और ये डन। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब हमें जो है आउटलाइंस क्रिएट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी हमारे लिए लोगो एक मतलब एक क्रिएटिव सोचने के लिए अच्छा है, मजेदार है, शानदार है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली आप अपने लिए एक लोगो क्रिएट कर सकते हो। प्लांट देख रहे हो कितना सुंदर सा हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अच्छा ये नहीं अच्छा लग रहा तो इसके कलर को ही चेंज करना है तो यही कर लो यार, इसी को चेंज कर लो आप ही लोग। ठीक है, ये हमने कर लिया, एंड ब्राउन के कलर को डार्क कर देते हैं, ये लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसको ही हमने चेंज कर दिया, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो ना। ये हो गया, एंड इसके कलर को हमने ये कर दिया। आउटलाइंस क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल इफेक्ट पर जाइए, आउटलाइंस पर जाइए, और इसकी थिकनेस को अपन कम रखेंगे, और कलर को एकदम लाइट वाला कलर से आउटलाइंस कर देंगे, लाइक दैट गाइस। ठीक है, तो नाउ गाइस वी हैव रेडी वंस मोर लोगोस। ठीक है, हम लोगों ने मिलकर एक और लोगो बना लिया। तो इस तरीके से आप लोगो क्रिएट कर सकते हो, मैंने एकदम स्क्रैच से सिखाया कि आप कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये बड़ा, आप पता है एक एक लोगो बना बनाकर 1,000 2,000 रुपए चार्ज कर सकते हो एक एक लोगो का। तो हमने स्क्रैच से भी बनाया, प्री रेडीमेड से भी बनाया, प्री रेडीमेड को भी हम लोगों ने चेंज करके देखा। तो ये थोड़ी बहुत क्रिएटिविटीज आप जो कर सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अब हम लोग सीखेंगे, अब हमारे पास तो लोगो भी है, चलो आ गया लोगो, तो अब हम लोग इरिवर्सिबल टेक्निक पर जाएंगे, एंड देन क्लास को फिर ओवर करेंगे। ठीक है, आ जाओ, इसमें बड़ा सीखने वाली चीज है, और ये आज होमवर्क में भी रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इरिवर्सिबल टेक्निक में मेजरमेंट स्केल, एक का स्केल को मेजर कर करके लेंगे। देखो ऊपर से स्केल लिए और नीचे से यहाँ तक खींच लिए, साइड से कर लिए, ये लोगो कितने एरिया में डाला हुआ है तो इतने एरिया, इससे बाहर अपन नहीं जाएंगे, हम लोग इससे बाहर नहीं जा रहे होंगे। देखो अब हम लोग साइज सीख लेंगे लोगो का पोजीशन क्या होता है, तो सेकेंड वाले पर जाओगे और लोगो हमने जो कॉपी किया है उसको इधर पेस्ट करेंगे, अपना लोगो डालेंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास लोगो गाइस, और इसको हम लोग इस आउटलाइन से बाहर नहीं करेंगे, डन। ठीक है, ये हो गया लोगो।
अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये हमने नीचे से ले लिया है, ऊपर से ये हमने खींच कर ले लिया है, और ये देखो इधर से हमने ले लिया। एक एक चीजों को सीखेंगे। अब देखो इरिवर्सिबल टेक्निक में सीख क्या रहे हैं, देखना हम लोग सीख रहे हैं कि इस पोस्टर को एज इट इज कैसे सर्च करके लाया जा सकता है। ये थंब आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, देखो जब तक आप सर्च नहीं करोगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड पावर नहीं बढ़ रहा होगा। मैंने कल क्या बोला, जो एलिमेंट, इसीलिए मैं 37 पेज का आपको एलिमेंट वाला पीडीएफ बना कर दिया हूँ। बाकी तो इतने एलिमेंट है कि थोड़ा बहुत आपको भी सर्च करना होगा। तो उसको कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है थंब, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको सर्च करना है एलिमेंट में जाकर। तो आपको समझ में आ रहा है, आप देखो यूज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो पूरी तरीके से। यहाँ पर THUMB थंब हमने लिखा। आपको इंग्लिश नहीं आती, डोंट वरी गाइस, गूगल ट्रांसलेटर को बोलो क्या सा दिख रहा आपको, गूगल ट्रांसलेटर को बोलो वो क्या दिख रहा, वो दिख रहा ना, हिंदी में जाकर बोलो इसको अंगूठा, वो अंगूठा दिख रहा, तो यहाँ पर ये थंब दे देगा लिखकर। आप इसको भी जाकर कॉपी पेस्ट कर लो, तो भी आपका कहानी हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जाइए और यहाँ पर कंप्लीट पेस्ट कर दीजिए, तो थंब ये निकाल कर दे देगा। तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता। देखो ये सेम टू सेम थंब आ गया ना हमारे पास एज इट इज। तो इसको हम लोगों ने थोड़ा छोटा किया, और यहाँ से हम लोगों ने गए और इसको हम लोग, ये देखो गाइस, ये इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया, डन, ठीक है। सो गाइज इसके कलर को हम लोग थोड़ा सा और जूम करके और इसका आप कलर को चेंज करेंगे। देखो कितनी चीजें हम लोगों ने सीखा, एलिमेंट का इस्तेमाल करना सीखे, फिर इसमें थंब जाकर सर्च किए तो थंब वाला मिल गया, तो इसको और एक्सप्लोर भी किए। साथ साथ में जब आप थंब सर्च करोगे तो और दिखेगा यार ये भी थंब है, ये भी थंब है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से एक्सप्लोर करोगे ना, यही मेनली है सीखना, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे। अब इसके कलर को हम लोगों ने ग्रीन कर लिया, तो ये देखो इतना हो गया। अब मैं ये आपको कर करके नहीं दिखाऊंगा, आपका काम होगा कि एक एक को रिसर्च कर करके एलिमेंट में जा जाकर, मैं भी कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। कंट्रोल भी मैंने कर दिया आपको, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना था आपको, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया, आपको लिखना था GROUP ग्रुप, ठीक है। और ये देखो हमारे पास कई सारे ग्रुप्स आ गए, और एज इट इज ग्रुप आपको निकालना था यहाँ से। तो देखो सर्च करते 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 आपको मिल ही जाएगा सेम टू सेम। देखो लगभग लगभग ऐसा कि एक नहीं मिल रहा तो एक पर क्लिक करो, फिर उससे रिलेटेड उससे नीचे नीचे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से गाइस आपको क्या करना है, एक एक को सर्च कर करके लाना है। मैंने अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। जो जो चीजें बनते जाए इसको डिलीट करते जाओ। देखो अभी कितना मजेदार हो जाएगा मात्र 5 मिनट में, ठीक है। ऐसा चीजें सीख रहे हो आपकी मजा आ जाएगा, फिर आप इतनी प्रैक्टिस कर पाओगे ना कि आप मत पूछो। नेक्स्ट गाइस हमारे पास ये है शेप है, तो ये शेप को हमने दोनों साइड से मेजर कर लिया। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि यार सब चीजें तो सही है कि कलर भी सीख लिए, इमेज एडिटिंग भी सीख लिए, लेकिन यार राइट पोजिशनिंग अगर नहीं सीख पाए कि किसको किधर डालते हैं, कितना शेप साइज को लेते हैं, तो वो फिर दिक्कत है। तो इनिशियल डेज में आप स्केल ले लेकर हेल्प कर सकते हो। तो अभी अब अपन इधर जाएंगे, और इसको हमने कल लिख कर भी दिया था शेप का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर SHAP शेप हमने सर्च किया, और गाइस हमारे पास आ चुका है शेप। तो शेप में ये वाला हमारा शेप है ना, ये हमारा शेप है। और इसको हम लोग इस स्केल में टच किए, और इधर से ये स्केल में टच किए, इसे बाहर नहीं जाने का, और इसको नीचे तक खींचकर लंबा, और इसके कलर को अपन चेंज कर देंगे ग्रीन, डन हो गया। तो ये भी हम लोगों का डिलीट करने का हो गया, और इसके कलर को अब चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फॉन्ट दिखे, बस इसलिए कर रहा हूँ मैं, देखो बस इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइज ये शेप बचा हुआ है, तो ये शेप का हम लोगों ने साइज कर लिया है। अब देखो, अब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या, कि अब हम लोग जाकर इस शेप को एलिमेंट में सर्च नहीं करेंगे। अब तो ये शेप ऑलरेडी हमारे पास है ना, अगर मान के चलो ये कटा हुआ रहता, खत्म रहता, तो आप इसको सर्च नहीं करना। अब जस्ट सिंपल इसको कॉपी पेस्ट, क्योंकि आप जाकर बार बार थोड़े सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ। और अगर नहीं भी तो राइट क्लिक करोगे तो कॉपी, और राइट क्लिक करोगे तो फिर पेस्ट, तो इस तरीके से भी आपका पेस्ट हो जाएगा। तो देखो ये भी हम लोगों ने कर लिया, और इसे भी हम लोग कर लिए डिलीट गाइस, ठीक है। अब देखो अब आ जाएंगे हम लोग फॉन्ट पर। तो अभी तो हम लोगों ने दोनों चीजें, लोगो भी क्रिएट कर लिया, वहां पर डाल दिया, एंड ग्राफिक्स भी डाल डाल के कर लिया। अब एक फॉन्ट के ऊपर हम लोग सीखते हैं। ये फॉन्ट में हमें सीखने क्या मिलेगा, तो भाई मेरे फॉन्ट में सीखने के लिए मिलेगा, अब मेरे को एज इट इज मेरे को लिखना है कि डिजिटल एकदम सेम टू सेम फॉन्ट एंड ऑल। इससे आपकी फॉन्ट की नॉलेज बढ़ रही होगी गाइस। कस्टमर बोलता है कि मुझे ये फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले टेक्स्ट पर जाओगे। आप कैसे करोगे, टेक्स्ट के ऊपर जाओगे और यहाँ पर लिखोगे DIGITAL डिजिटल, और सेम टू सेम लिखने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल व्हाइट भी कर लिया, तो क्या वो सेम हो गया, क्या नहीं हुआ। तो अब प्रॉब्लम फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है कि सारा का सारा अपर केस है, तो सबको अपर केस कर देना। तो हम लोगों ने
कल भी बताया था कि कैपिटल कर देना, देखो ये अपर केस आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी सेम टू सेम नहीं हुआ, तो अभी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज देयर कि ये 65 इसका साइज है और इसका साइज अभी देखो कितना 44 है, तो इसको भी हम लोग 65 कर देते हैं, डन। तो ये क्या, अब तो ये तो बहुत बड़ा लग रहा, तो इसका मतलब क्या, और इसके फॉन्ट अलग लग रहे, तो अब इसका फॉन्ट चेक करना है, इससे फॉन्ट की नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। फॉन्ट के ऊपर जाने का, और यहाँ से देखो ये पॉपेंस फॉन्ट है गाइस। अब पॉपेंस में भी कौन सा, कल हमने फैमिली फॉन्ट के बारे में बता रहे थे, पॉपेंस में रेगुलर है ये, ठीक है। तो अब इसे हम लोग जाकर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ सेलेक्ट करेंगे पॉपेंस 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 पॉपेंस, और पॉपेंस में रेगुलर, दैट्स, ठीक है। और ये देखो हमारा एज इट इज सेम टू सेम अब फॉन्ट बनकर रेडी हो गया। तो ये थी सीखने वाली पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग अब डिलीट करेंगे डिजिटल एंड मार्केटिंग एजेंसी। अब ये मैं फॉन्ट वाला चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट डन। अब क्योंकि आप जान जाओगे कि इसको क्या कहते हैं, देखो अब इसमें फॉन्ट में क्या था, ये हल्का सा बोल्ड दिख रहा है, तो ये भी पॉपेंस, लेकिन यहाँ पर पॉपेंस में जाओ चेक करो, लेकिन ये सेमी बोल्ड है मेरे भाई, ये सेमी बोल्ड है। तो इस तरीके से हम डिटेल में फॉन्ट के बारे में सीख पाते हैं, ठीक है। चलो ये भी हमने डिलीट कर दिया, डिलीट कर गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, बारी है ये बटन बनाने की। सपोज दैट कस्टमर बोला यार इस टाइप का कुछ बना कर, वो तो सैंपल देगा, स्क्रीनशॉट कहीं से भी देख लेगा, वो बोलेगा मेरे को ऐसा बना कर दो। अब एलिमेंट में ऐसा मिल नहीं रहा, तो आप इसे स्क्रैच से बना सकते हो क्या, यस बना सकते हो। तो यहां से हमने ये साइज ले लिया, किसी के बीच में बनाना है, तो इधर आ गए अपन एंड एलिमेंट्स में जाएंगे एंड शेप में चले जाएंगे। शेप में जाने के बाद ये देखो बटन वाला ये शेप आ गया, और इसको हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे, गाइस 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 गाइस, ये डन, ठीक है, ये हो गया। और ये यहाँ से जाएंगे एंड यहाँ से लंबा, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद इसके कलर को हम लोग कर लेंगे येलो, डन। ये हो गया हमारा कलर को जो भी हमें रखना था, येलो करना था, येलो हो गया। नेक्स्ट गाइज इसके ऊपर एक लगा हुआ है सर्कल, देखो ये सब अलग अलग पार्ट है, ये सब डिफरेंट है चारों, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्कल डालना है, तो ये सर्कल को यहाँ पे से सेलेक्ट करेंगे, या तो C4 सर्कल लेकर आ जाएंगे, सर्कल हम लोगों ने लेकर आ गया इस शेप से भी। तो ये देखो, ये बोल रहा था ना कि शॉर्टकट में रखोगे तो तुरंत तुरंत काम हो जाएगा, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, टेक्स्ट, ये बड़ा काम आते रहता है। इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, फिक्स करेंगे एंड गाइज ये देखो डन, ये हमारे सर्कल आ गए, ठीक है। हल्का सा छोटा है, ओ मेरे हमरा ही डन, ठीक है, ये हो गया सर्कल डन। आ जाओ, इसको कलर हम लोग ने कर लिया चेंज। एंड गाइस नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर कॉल क्या था, एरो का सिंबल बना हुआ था, ठीक है। ये देखो ये एरो का सिंबल था ना, तो सेम थिंग है, फिर से इसका शेप में जाओ और ये आपके पास एरो आ जाएगा, सेम टू सेम जैसा आप खोजोगे और सा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डाउनवर्ड में का, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो डाउनवर्ड में ही रहे तो ही होगा, क्योंकि ये तो हम पूरा रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो पूरा 360 रोटेट कर सकते हो, तो किधर भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई जरूरी नहीं है कि डाउन वाला ही एरो खोजते रहना, परेशान होना है। ये भी हमने डाल दिया एंड कलर इज येलो, डन। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है गाइस, गेट स्टार्ट, तो ये हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चलो इतना कौन लिखेगा टाइप करेगा, डन, गेट स्टार्ट। तो हमने ये बटन बनाया या नहीं स्क्रैच से, बिल्कुल हमने बना लिया। तो अब आपके पास भी अगर कोई, अब देखो इरिवर्सिबल टेक्निक में आपने कितना बेहतर तरीके से सीखा यार, ये बटन कैसे बना है। अब इसको छेड़छाड़ करके सीख पाओगे, इसमें ये था ये था ये था, अब जाकर एलिमेंट में जाओगे तो खुद से सीखोगे। तो ये मजेदार चीजें होती है सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर ये फॉन्ट वाला तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि आप ये सीख चुके हो, ठीक है। साइज शेप सब चीज लेके करते रहना प्रॉपरली। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो अब यहाँ पर अलाइनमेंट बड़ा काम का होता है यार, ये बहुत जरूरी है। ये देख रहे हो मार्केटिंग एनालिसिस, ग्रोथ मार्केटिंग, मार्केटिंग रैंकिंग, ये कैसे एक अलाइनमेंट में है गाइस। ये देख रहे हो पूरा शेप एक अलाइनमेंट में है, तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, तो स्केल लेकर आप अलाइनमेंट कर सकते हो। बाकी तो अब ये सारी चीजें मार्केटिंग एनालिसिस सर्च करो तो देखो ये सारे ग्राफिक्स आपको सारा का सारा एलिमेंट में मिल जाएगा टोटल। मैं कुछ और भी लगाना चाहूँ तो कुछ और भी लगा सकता हूँ, मार्केटिंग एनालिसिस लिखा, ग्राफिक्स में गया और देखो मार्केटिंग एनालिसिस से रिलेटेड कितने सारे ऑप्शन आ गए। यू कैन इसको रिमूव रिप्लेस भी कर सकते हो गाइस, यू कैन रिप्लेस ऑल्सो। मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है यार मैं रहता तो कुछ मार्केटिंग एनालिसिस ये बनाता, ठीक है। तो जस्ट सिंपल इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने एडजस्ट कर दिया और इसका इसको 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 यहाँ पर कर लेंगे येलो, डन। देखा कैसे हम लोगों ने कर लिया इसको पूरा बहुत अच्छे से चेंज। तो ये था हमारा, इसको जितना को चाहो सब चेंज कर सकते हो। तो इसे भी अभी हम लोग
कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, प्रॉपरली लिखना है, एक एक चीजों को टाइप करना है गाइस, तभी आप बहुत बेहतर सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहाँ से डन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये इधर का फॉन्ट बचा हुआ है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा बारीकी सी चीज है, बहुत छोटा सा चीज है, ये जो आपको कॉल वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखोगे कॉन्टेक्ट अस तो आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर मोर अस या कॉन्टेक्ट अस जो भी सर्च करोगे यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर देखो जो चीजें की गई है ना, फॉन्ट जब इस साइड से लिखा गया, मैं फेस वाले में सिखा रहा था कि कस्टमर का फेस जो है उस एंगल में रहना चाहिए हमेशा फॉन्ट के साइड में, देन वो राइट होता है। अभी ये देखो ये फ्लिप किया गया है, ये देखो यहाँ पर क्या है यार, ये फ्लिप है, ये गलत है। ये आपको अगर इस साइड में फॉन्ट है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस उसका होना चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया हुआ है और तब जाकर ये चीजें लगी हुई। ठीक है, तो इसको भी अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाकी जितना भी चीजें इंटरनेट ग्लोबल जो सर्च करोगे ग्लोब सब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, यहाँ से ये भी रिमूव। अब तो इतना तो सब सीख गए, समझ में आ गया। नेक्स्ट सर इसमें क्या सीखने की चीज है अभी मेरे भाई है, देखो ये सर्कल तो पीछे वाला तो लाल हो गया, ये वाला तो सर्कल आप सब मास्टर हो गया, उसी सर्कल ये तो सेफ है सर। ठीक है, लो आज ये आ गया हमारे पास सर्कल। चलिए ये तो आ गया, ये तो आसान था। लेकिन 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 ये मैं हटाता हूँ लाइंस को। ठीक है, ये हमने सेप को तो मैं तो लेकर आ गया, मेजर करके डालना होगा तो कर लेना, मैंने ये सेप ला दिया। ठीक है, लेकिन अब मेरे को ये मुझे बताइए यहाँ पर आप सभी लोग कि अगर मैं कलर इसको कर देता हूँ येलो पहले। ठीक है, अब मेरे पास ये अपलोड फोटो है और यहाँ पर अपलोड फोटो है, कोई भी एक फोटो उसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये मेरे पास फोटो आ गए, ये फोटो हमारे पास है यार, लेकिन ये तो सर्कल में नहीं है सर, इसको सर्कल में कैसे करें, ये रेक्टेंगल में है, ये लेकिन लड़की तो सर सर्कल में है, ये कैसे होगा। तो मेरे भाई देखो इसको हम लोग डिलीट करो और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट को बोलो कि भाई मेरे को शेप दो निकाल कर, एस फ्रेम, सॉरी शेप नॉट फ्रेम, लिख लीजिएगा FRAME, फ्रेम आप सर्च करोगे, जो फ्रेम कैसे होता है कि ईंट बनाने का फ्रेम होता है तो देख तो बन जाता है, मूर्ति जो बनता है उसके लिए फ्रेम होता है, तो हर चीज के लिए फ्रेम होता है। तो इसको सर्कल में ढालना है, सर्कल में इसको डालना है, तो प्रॉपरली यहाँ पर फ्रेम सर्च करो गाइस, देखो बहुत सारे फ्रेम आ जाएंगे। जिस भी फ्रेम में आपको डालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए A to Z, देखो इतने सारे, अंडा जैसा डालना है तो वो कर लो, बीच में चाहिए बॉर्डर में चाहिए, जैसा आपको चाहिए एज यू विश गाइस, देख रहे हो इतने सारे फ्रेम है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुझे सर्कल वाला फ्रेम चाहिए, तो सर्कल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये इमेज को मेरे ध्यान से देखना कर्सर को, और ये देखो जैसे ही टच करेगा ना सर्कल को, ये 1 2 3 डन, देखो वो सर्कल में आ गया। निकालू मैं, देखो फिर फोटो बाहर, फिर से सर्कल ध्यान से देखिए 1 2 3 डन। तो इस तरीके से गाइज ये सर्कल शेप में आ जाएगा, जो शेप आप सर्च करोगे ना वो शेप यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपरली, और इसको हम लोग अपन इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इनको फ्लिप करना था तो ये फ्लिप कर लेंगे, हो गया। तो इस तरीके से अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए, क्या हमने ये जो इधर था इमेज एडिट जो बना हुआ था, इसका बैकग्राउंड बस व्हाइट था, ठीक है, ये सारा का सारा इधर खत्म हुआ और हम लोगों ने स्क्रैच से बना पाया या नहीं। गाइस इस तरीके से अगर 5 भी अगर आपने कर लिया ना प्रैक्टिस, तो समझ लो सब चीजें आप सीख जाओगे सारा का सारा। हाउ वाज द सेशन गाइस, कैसा लगा आप सभी लोगों को क्लास, 1 घंटा 15 मिनट हम लोगों का ओवर हो चुका है, कैसा लगा क्लास, कैसा, ऑसम, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग गाइस। भाई मेरे जिनका क्वेश्चन है ना मत डालो, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, इतनी स्पीड से आ रहे हैं, मैं दूंगा टाइम तो फिर डालना ना, एक ही चीजें कॉपी पेस्ट करो मैं तो आपको रिमूव कर दूंगा, इरिटेट कर दो यार, बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन नहीं, रुक जाओ आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।